राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ पिक्सिमा में स्वागत है। तो आज है दिन वीरवार और इस टाइम पे शाम के 6 ही बजने वाले हैं, 5-10 मिनट बाकी हैं जिस टाइम से हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज सुबह में नहीं कोई भी क्लिप निकाली, बस अब शाम में ही निकालेंगे। और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और एल्बम के लिए बोल रहे थे, वो भी तैयार है, वीडियो मतलब अपलोड करना रहता है। वो शायद मैं कल व्लॉग नहीं बना पाऊंगी क्योंकि कल लगानी मुझे अपने बालों में मेहंदी, तो वो तब काम आ जाएगा। और आज अपना ये जो व्लॉग है वो बना लेते हैं। तो तीनों नहा करके आए हैं माँ बेटा, और ये आ चुके हैं अपनी बुआ के घर से। बता क्या? भाई, इसका मन नहीं लगा, इसने रोना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर आराध्या कहने हो गया भी भाई जाओगा तो मैं भी जाऊंगी। इसने तो बाकी रख रहे थे कि आराध्या तू तो रह जा रही है, रह भी जाया कर, मतलब 10-10 12-12 दिन रह के आई है पहले भी। और इब की बारी यार रुकी नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी इसने रोकने की। और इब देखो कुकर मुँह कर ली, क्योंकि ना सुमन का फ़ोन आया था कि जय ना शरारत ज़्यादा कर रहा है। तो मैंने उससे कह दी माँ इसका ना एक थप्पड़ लगा दे अच्छा सा। तो उसने वो थोड़ा बहुत दबकाया होगा और इस पर आवाज चीज उठी नहीं। तो ये देखो नाम लेते मुंह डाल कर लिए। नाना मम्मा ये बकवास ज्यादा कर है भाई, करनी है छो मानी है भी क्या करेंगे। हाँ बेटा, मम्मा मामा दुकान पे। तो इस करके फिर राज्य का हो गया भाई ना मैं भी जाऊंगी। तो ये आगे थे 11 बजे सिखा गए थे नहीं, तो 11 बजे ये आ लिए थे। कल कल गए इतना एक बैग इनका कॉपियां का बुक्स का और एक बैग इनके कपड़े का। मैं तो मखा 7-8 दिन रह के आवेंगे, मंदे नु वेरा होंगे अगले दिन वापस आऊंगे। क्या नहीं बेचूँ, इतने 2-2 बैगा का बोझ मरते गए। तो ये भी आगे हैं और इब हम ना लिए हैं एक बार और, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। और रात ना और ना होंगे, एक बारी रात ना नाना के सोएंगे 3 बनावा हम दिन में। हाँ, और ईब हम देखांगे कितने थोड़ी बहुत देर घूमन फिरन जावांगे, क्योंकि कल ना तो फिर मैं जा नहीं पाऊँ, मेहंदी लगा लूंगी और साथ में किसी का वेट भी है भाई हम आने का, तो उस चक्कर में। बुआ बुआ तू बोला हो रहा है, बुआ बुआ का कहीं ही नहीं था या पहले नहीं होता दर्द। फिर ये नानू ओही 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 मम्मा ये भी सही नाटक को नहीं करता। हाँ, जब मैं सही करा था नहीं बड़ा सा मुखंगा लामती जब हम करा फिर ये शर्ट बुक करवाया थे ना, फिर ये बीच में मेरा बढ़िया कैमरा हो रहा बीच में बंद करना पता चल गया कैमरा अंदर। और अब इस टाइम पे बज चुके हैं शाम के 7। तो आप लोगों से बातें करने के बाद मैं चली गई थी। मैं बता रही थी आप लोगों को मेरी सब्सक्राइबर है मतलब यहीं बिल्कुल पास में ही, तो उसको मैंने फ़ोन करके बुला लिया था और बस फिर वहाँ पे चले गए, उसके साथ बातचीत करती रही, बैठी रही। और जाते टाइम पे मैं जो अलोन है वो भी गो करके गई थी मेरे सूट का, तो वो मैं पानी में से निकाल रही हूँ। और बस अब इसको सुखा दूंगी क्योंकि फिर सूखने के बाद मुझे इस पर प्रेस भी करनी है। और जो मशीन है वो हो गई है हमारी ठीक, मामी आई थी बड़ी सुबह में, तो वो ठीक करके गई थी। सुई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लगी हुई थी, तो इस करके जो धागा नहीं उठा रही थी नीचे वाला, और हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। तो मशीन हमारी बिल्कुल ठीक है अब। तो अब सोचा कि चलो भाई 1 2 3 जितने भी सूट सिलेंगे अपने सूट सिल लेंगे। और ये लोन है वो मैं धो करके सुखा देती हूँ। बाकी मेरे ज़्यादातर बिना लोन के ही हैं, क्योंकि ना गर्मी में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रखी है। बस यही जो 4-5 सूट सिल लेते यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इनर वाले मैं नहीं सिलूँगी, बस 1-2 मुश्किल से सिलूँगी तो बाकी सारे मैं बिना इनर के ही सिलूँगी। तो जो लोन है वो तो मैंने धो करके सुखा दिया है। और अब यहाँ पे एक जो सूट है मेरा, जो मैं रात के टाइम पे पहन करके सोती हूँ, क्योंकि आज कपड़े तो नहीं धोने थे, वीरवार है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको भी मैं वैसे पानी में से निकाल करके सुखा देती हूँ। और कपड़े धोएंगे हम कल, क्योंकि कल शायद पानी भी आ सकता है, और नहीं आएगा तो भी पानी है तो धो लेंगे। तो यहाँ पे रितु कर रही है रात के खाने की तैयारी। और आज हमने ली थी भिंडी, तो सब्जी में आज भिंडी बनेगी। बस इनको धो करके रख देंगे कुछ टाइम के लिए ताकि ये सूख जाएं, और सूखने के बाद फिर जो अपना काटने का काम है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना दोपहर के टाइम पे तो हो नहीं पाती है प्रेस, और फिर लाइट का भी थोड़ा बहुत हो जाता है, क्या पता उस टाइम पे लाइट हो, टाइम हो तो लाइट ना हो, और लाइट हो तो टाइम ना हो, टाइम हो तो लाइट ना हो, इस करके। और सुबह के टाइम पे एडिटिंग वगैरह का काम हो जाता है, 1-2 फिर कुछ और भी काम हो जाता है, तो इस करके मैंने सोचा कि चलो अब तो मैं फ्री ही हूँ
क्योंकि शाम के टाइम पे मैं कोई काम नहीं करती, सुबह के टाइम पे भी बस एक दो मुश्किल से ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काम ही इतना कम है। मतलब एक एक काम होते हैं ऐसे लगातार, तो मतलब ये काम होते ही नहीं कि भी हाँ अब इस टाइम पे कई काम एक साथ हैं, तो बस उसमें फिर वो ऋतु करती रहती है। और मैं बस अब प्रेस करने के लिए लगी हूँ। 2 सूट मेरे ये रखे हुए थे, तो इन्हीं पे मैंने प्रेस की थी, तब फिर लाइट चली गई थी। बस फिर बाहर बैठ गए, और भाई इसी टाइम पे मुझे मिल गई थी एक बहुत ही बुरी खबर। तो अचानक से मुझे फिर भागना पड़ा यहाँ से। मतलब मेरी कोई तैयारी नहीं थी कि भाई हाँ एकदम से जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी अभी तो मुझे ये था कि अभी मैं कई दिन तक रहूँगी, तो उसमें फिर तैयारी तो क्या करनी थी, बस सब कुछ ऐसे ही था। लेकिन बस जैसे तैसे कपड़े थे मैल के धोए हुए, सब ऐसे ही बैग में डाल करके निकल लिए थे हम। और साथ में मैंने मेहंदी भी गो रखी थी, तो उसकी भी टेंशन हो रखी थी कि पता नहीं वो भी मैं लगा पाऊंगी या नहीं। नंदिनी, बेटा जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। क्या बना है खाने में? देखो। और बेटा कैसा रहा इंटरव्यू आज तुम्हारा? कुछ खास नहीं पापा, वही सबकी तरह बोला कॉल करेंगे बताएंगे। मम्मी मेरा बिल्कुल मन नहीं करता जॉब इंटरव्यू देने का, मन ऊब चुका है। अब लगता है खुद का कुछ बिजनेस शुरू करूं। गुड, बहुत अच्छा सोचा तुमने। इसके लिए दिमाग भी तो होना चाहिए। शट अप। हाँ पापा, आप देख रहे हो इसे? राहुल चला गिफ्ट दे। कैसा गिफ्ट? अरे मम्मी देख रही हो? पापा मैं कोई गिफ्ट नहीं देने वाला। तेरे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन मैं जब तक बोलूँ ना तब तक आंखों पे पट्टी मत करना। सरप्राइज? कैसा वो सरप्राइज? तो मैं बाद में बताऊंगा। क्या है, क्या सरप्राइज? अरे कैसा लगा? बहुत अच्छा, पर इसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। अरे घबराने की बात नहीं है बहन। अजमेरा फैशन एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको बिजनेस के साथ उसके CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो आपको बताते हैं कि आपको बिजनेस कैसे ग्रो करना है। वाओ, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। थैंक यू भाई। अरे भाई, मेहनत हमने भी की है और तारीफ सिर्फ भाई की हो रही है। थैंक यू पापा। आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं अजमेरा फैशन के साथ। अजमेरा फैशन, सम्मान भरी सुंदरता। तो लाइट चली गई है इस टाइम पे, और मैं आ गई थी बाहर कि चलो बाहर बैठते हैं थोड़े टाइम के लिए। और प्रेस का काम तो मैं नहीं कर पाई थी, और इसी टाइम पे इनका फ़ोन आ गया था कि कल सुबह में जल्दी आ जाना। तो मैंने कहा सुबह में तो मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मैंने मेहंदी भी गो रखी है। और फिर सुबह का तो ये था कि भाई सुबह वाला काम तो देखो मैं जाऊंगी उससे पहले हो ही जाएगा। खास कर से तो यही होता है, रोटी सब्जी और बर्तन वगैरह का झाड़ू पोछा। कपड़े तो ये हैं कि आदमी एक दिन ना करेगा तो भी कोई बात नहीं है, इसलिए तो फिर इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं शाम तक आ जाना। तो बस अब हम बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और रितु साथ में अपना जो खाना है वो बना रही है। ये बीच में से कुछ बात याद आ गई थी, बताने के लिए आई है।
तो रात के टाइम पे फिर मैंने कोई और क्लिप नहीं निकाली। अब ये है सुबह का टाइम, इस टाइम पे शायद 7:30 हो चुके हैं। तो सबसे पहले उठ करके मैंने सिर धो लिया था और आज हम कुछ थोड़ा सा लेट भी उठे हैं। तो सिर धोने के बाद अपना रंगीला हरियाणा है उस पर वीडियो अपलोड करने के बाद तब तक मेरे जो बाल हैं वो सूख गए थे। तो अब यहाँ पे ऋतु लगाएगी मेरे बालों में मेहंदी, लेकिन पहले जो बालों को सुलझा रही है क्योंकि मेहंदी भिगो करके रखी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लगवा ही लेती हूँ, और वहाँ पे फिर कोई लगाने वाला भी नहीं मिलता और साथ में फिर ये भी ख़राब जाएगी, लगानी मुझे ज़रूरी थी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शाम में चले जाएंगे। और बस मेहंदी लगाई थी हमने। फिर यहाँ पे ये जो घर है, यहाँ पे मतलब ये पीछे जो रसोई हमारे दिख रही है, इसमें जो तोड़ फोड़ वो शुरू हो गई थी। तो फिर बस भाग भाग करके हमने जो सारा सामान है, क्योंकि कुछ सामान इस रसोई में भी रखा हुआ था और बाहर भी रखा हुआ था, तो फिर ईंटें और रेत मिट्टी समझ सकते हो आप लोग, तो भाग भाग करके हमने सारा वो उठाया। ये ना यहाँ पे जो धुएं की रसोई होती है ना वो है, तो इसकी जगह पे यहाँ पे टॉयलेट और जो बाथरूम है वो बनेंगे। और फिर दूसरी साइड में मतलब लंबा चलेगा ये काम। तो लो जी, गरम गरम नमकीन चावल बन के रेडी हैं, आ जाओ सारे खा लो। गलन लाग रही हूँ, गलन लाग रही हूँ, आ जाओ खा लो। गलन लाग रही है। अब ये एक हमारा मरीज हो रहा है बेचारा, टाइफाइड हो चुका है हमारे घर में। तो बच के रही है अमित आई तो बच के रही है, तेर हो गया फिर। तो अब बज चुके हैं 11 और हमने बनाए थे नमकीन चावल। तो बस चावल खा करके मैंने अपना कुछ ऐसे ही फ़ोन वोन में लगी रही, क्योंकि मेहंदी लगा रखी थी ना, कुछ और काम करने का मन ही नहीं करता। तो फिर बस लेट गए थे, सब सो गए थे और 2 बजे फिर मेरी आँख खुली। फिर बाज बाज करके मैंने अपनी तैयारी की, क्योंकि मेहंदी लगी हुई थी सिर में तो वो भी धोना था। और बस फिर ऐसे ही जल्दी जल्दी से तैयार होकर के हम चल पड़े थे, मतलब 3 बजे जो बस आती है उसमें जाने के लिए। और अब यहाँ पे खड़े हैं और ये देखो, जैसे ही हम बाहर निकले थे ना वैसे ही बारिश आनी स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे। लेकिन ये था कि घर बिल्कुल पास में ही है, तो यहाँ पे आकर के हम खड़े हो गए थे। ऋतु आई हुई है छोड़ने के लिए और मन था मेरा भी अच्छे से क्लिप निकालूंगी जाते टाइम की, लेकिन ना मूड इतना ऑफ हो गया था चलते चलते बहुत ही ज़्यादा, और मूड भी और शक्ल भी दोनों ही ऑफ थे मेरे। तो उसमें फिर मैंने नहीं बनाई कोई भी क्लिप, मैंने नहीं निकाली, बस बच्चों की ही निकाली थी थोड़ी बहुत। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और ऋतु भी थोड़ा सा इमोशनल सा हो रही थी, तो इस करके भी मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। तो बस फिर हम यहाँ पे खड़े रहे आध घंटा, क्योंकि बस हमारी लेट थी। तो अब हम पहुँच चुके हैं सूर्यवाड़ा मोड़। मैं मिलूंगी आप लोगों से घर पे जा करके और फिर सारी बातें बताऊंगी। तो चलो अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।